अगर पूरे प्रदेश का कुशवाहा साथ में रहता तो फाजिल नगर में उनकी पराजय नहीं हुई होती। अहंकार इस कदर चढ़ के बोल रहा है कि उसका खमियाजा भुगत रहे। अगर एक मुस्लिम धर्म सनातन धर्म को लेकर अगर कोई बयान दे देता है, चाहे वो मुस्लिम के कोई भी नेता हो, चाहे हिंदू धर्म को लेकर बयान दे देता है, उनके ऊपर कार्रवाई हो जाती है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर क्यों नहीं हो? जिनके मुखिया स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव जी राम भक्तों पे गोलियां चलवाते हैं, आप उनके पार्टी से क्या उम्मीद कर सकते हैं? इन दिनों पूरे हिंदुस्तान में सनातन धर्म को टारगेट किया जा रहा है, चोट किया जा रहा है। हिंदू धर्म को लेकर कोई भी नेता आता है और बड़ा बड़ा बयान देकर अपनी राजनीति चमकाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम जावेद शहाबुद्दीन है और इसी सिलसिले पे आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता फूलबदन कुशवाहा जी हैं। कुशवाहा जी, सबसे पहला सवाल, क्या आप हिंदू हैं? बिल्कुल हैं, हमें हिंदू होने पे गर्व है। स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, वो भी एक कुशवाहा है, और हिंदू धर्म सिर्फ पंडितों के द्वारा बनाया गया धर्म है, जो छोटे लोगों को नीच दिखाने के लिए यह धर्म बनाया गया। केवल मौर्य जी के कह देने मात्र से हिंदू धर्म खत्म होने वाला नहीं है। उनकी पहचान हिंदुत्व है। उन जिस घर में जन्म लिए होंगे वो घर में हिंदू है। उनकी बेटी आज रुद्राभिषेक कराती हैं, बदायूं की सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उनके अपने घरों में रुद्राभिषेक कराती हैं। खुद मौर्य जी गंगा आरती करते हैं और माँ गंगे की जयकार करते हैं और मंचों पे जाके ब्राह्मणों को गाली देते हैं, उनका विषय हो सकता है। लेकिन हिंदुत्व आज भी है, कल भी था। सनातन परंपरा के अंदर, इस धरती के अंदर जो भी जन्म लेता है, हम विश्व कल्याण की बात करते हैं ना, हम पूरे दुनिया की कल्याण की बात करते हैं। हम चंद्रयान पे गए तो पूरे दुनिया को बताने का प्रयास किया। हम कोई बात छिपाते नहीं, हमारी संस्कृति छिपाने की नहीं है, हम विश्व कल्याण की बात करते हैं। मौर्य जी को जानना पड़ेगा कि दुनिया के अंदर केवल भारत ऐसा देश है, एक हिंदू ऐसी परंपरा है, सनातन परंपरा के ऐसे अनुयायी हैं जो पूरे दुनिया की कल्याण की बात करते हैं। कहीं नहीं देखा होगा आपने कि जो धर्म दूसरे की कल्याण की बात करता हो। पाकिस्तान के अंदर जाके देख लीजिए, पाकिस्तान आज रोड पे कटोरा लेके खड़ा हुआ है। दुनिया के अंदर जाके देखिए, ईसाई मिशनरियों को देखिए, लेकिन हम पूरे विश्व की कल्याण की बात करते हैं। तो मौर्य जी को जानना पड़ेगा। वो कुशवाहा के बड़े नेता मानते हैं, पूर्वांचल के ही नहीं पूरे प्रदेश के, कहते हैं कि कुशवाहा हमारे, पूरा उत्तर प्रदेश के कुशवाहा हमारे समाज, हमारे पीछे है। आप भी एक कुशवाहा हैं, आप कह रहे हैं कि हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, लेकिन वो कौन से कुशवाहा बिरादरी से आते हैं कि वो कहते हैं कि हिंदू धर्म कोई है ही नहीं है? हम भगवान राम के पुत्र कुश के वंशज हैं। हम सम्राट अशोक के वंशज हैं। मौर्य जी से पूछना पड़ेगा किस वंश से आते हैं। अभी कुछ दिन पहले पडरौना में सम्राट अशोक जयंती पर वो आए हुए थे, बड़ा लंबा चौड़ा भाषण भी दिए, अपनी पूरी जाति कौम को इकट्ठा भी किए थे। वहाँ भी वो मनुस्मृति वाली बयान को लेकर बयान दिए थे। मैं पुनः कहना चाहूँगा शहाबुद्दीन जी, हम लोग भगवान राम के पुत्र कुश के वंशज हैं, और जिस कुशीनगर में हम लोग रहते हैं, कभी एक भगवान कुश की राजधानी हुआ करती थी, और इस कुशीनगर के अंदर रहने वाला एक एक कुशवाहा समाज का लोग भगवान राम के अनुयायी हैं। भगवान राम हमारे अग्रज हैं, हमारे आराध्य हैं, हमारे पूज्य हैं, हम उनके वंशज हैं। जहाँ तक बात मौर्य जी की है, बार बार हमारे धर्म पे चोट किया जाता है, उसका फल उनको मिल रहा है। अगर पूरे प्रदेश का कुशवाहा साथ में रहता तो फाजिल नगर में उनकी पराजय नहीं हुई होती। अहंकार इस कदर चढ़ के बोल रहा है कि उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। और हमको जहाँ तक लगता है कि माननीय मंत्री जी का पहले सैद्धांतिक आधार पे, मानवता के आधार पे, संघमित्रा जी जो हमारी बहन हैं, उनकी पुत्री हैं, बदायूं से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, रुद्राभिषेक कर इसी सावन में रुद्राभिषेक वायरल हो रहा था, रुद्राभिषेक करा रही हैं। वो अपने घरों में पूजा करती हैं और फोटो अपने फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जनाती हैं कि मैं भी हिंदू परंपरा का अनुयायी हूँ। खुद मौर्य जी का एक फ़ोटो मेरे पास है जिसमें गंगा आरती कर रहे हैं, गंगा आरती कर रहे हैं, माँ गंगे की जयघोष कर रहे हैं। और मैं बताना भी चाहता हूँ कि सनातन परंपरा का एक ऐसा धर्म है जिसमें वृक्षों की पूजा होती है, जल की पूजा होती है, वायु की पूजा होती है, हमारे अनाज की पूजा होती है। ऐसा पूजा किसी धर्म में आप देखे नहीं होंगे। तो बोलने वाले बोलते रहते हैं, बोलने दिया जाए। एक सवाल और लेते हैं, शायद ये सवाल आपको कड़वा भी लग सकता है, क्योंकि एक मैं मुसलमान हूँ। अगर एक मुस्लिम धर्म सनातन धर्म को लेकर अगर कोई बयान दे देता है, चाहे वो मुस्लिम के कोई भी नेता हो, चाहे हिंदू धर्म को लेकर बयान दे देता है, उनके ऊपर कार्रवाई हो जाती है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर क्यों नहीं हो रही है? स्वामी प्रसाद मौर्य जी के ऊपर भी दर्जनों बार मुकदमे दर्ज हुए हैं। और हम लोग, मैं पुनः कहना चाहता हूँ, हिंदू धर्म सहिष्णुता से भरा पड़ा हुआ है। हम जिस मंदिर में खड़ा हैं, ये मासारी का मंदिर है। ये
इसकी परंपरा को जानिए। ये लाखों वृक्षों का एक पूरा एक जंगल था। यहाँ पे माँ शायरी यहाँ पे स्थापित हुई थी। आज इस पूरे पडरौना नगर के लोग यहाँ पूजा अर्चना करने आते हैं। और मैं कहना चाहता हूँ कि कभी कभी मौर्य जी भी यहाँ पूजा करने कभी आया करते थे। तो बोलने दीजिए, बोलना तो किसी को मना नहीं कर सकता है, उनकी आज़ादी है। लेकिन तभी तक आज़ादी है जब तक हमारे भावनाओं को ठेस नहीं पहुँच रही हैं। जिस दिन भावनाएं हाथ होंगी फिर लंका जलाने का काम भी किया जाएगा। तो क्या लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए ये इस तरह के हिंदू धर्म को लेकर बयानबाजी लगातार कर रहे हैं? वो अन्यास नहीं बोल रहे हैं। समाजवादी पार्टी में रहते हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। और आप देखेंगे कि समाजवादी पार्टी का इतिहास देखिए कि जिनके मुखिया स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव जी राम भक्तों पे गोलियां चलवाते हैं, आप उनके पार्टी से क्या उम्मीद कर सकते हैं? क्या समाजवादी पार्टी के लोग भगवान राम को गाली नहीं देते थे? क्या समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव की पार्टी कुशीनगर के हिंदुओं पर फर्जी एफआईआर दर्ज नहीं कराती थी? आपको याद होगा जहां पे आपका घर है, रामकोला के अंदर सन 2017 से पहले बिहुली में मां भगवती के प्रतिमा को तोड़ा जाता है। यहीं खांव खड्डा के अंदर लक्ष्मी प्रतिमा को तोड़ के मुसलमानों के द्वारा आग लगाया जाता है। समाजवादी पार्टी में उसे यहाँ से विधायक थे माननीय मंत्री जी, कभी बयान नहीं दिया। तो इनके बारे में चर्चा करना हमको नहीं लगता कि ये ठीक बात है। इनकी बातों को सीरियसली लेना ही ठीक नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। ये भारतीय जनता पार्टी से फूलबदन कुशवाहा जी थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि अब वो बिल्कुल पूरी तरह से हिंदू धर्म को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। करने दीजिए, लेकिन जिस दिन सनातनी जग गया, लंका जलाने का काम करेगा। पूरे वीडियो में आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लगातार शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।